गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है 5 और चैप्टर है हमारा 5 है। और ये चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल। ठीक है, इससे पहले हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हमने लाइन और एंगल क्या होता है उनके बारे में बात किए थे, और कुछ टर्म थे उनके बारे में बात किया था। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे 5.1 एक्सरसाइज के, वो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे एग्जाम्पल के साथ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा है आज हम इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि डिस्कस सम टर्म एंड एक्सरसाइज ऑफ 5.2। 5.2 के कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में ही बात करेंगे हम। तो हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो टर्म है वो पैरेलल लाइन है। तो शुरू करते हैं हम कि पैरेलल लाइन क्या होते हैं। अगर हम पैरेलल लाइन को डिफाइन करें कि हमारा पैरेलल लाइन क्या होते हैं, तो हम इसको डिफाइन करेंगे व्हेन line when lines drawn on a sheet, when line drawn on the sheet of paper, when line drawn on the sheet of paper do not meet, however far produce. Then we called to be parallel lines। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी दो लाइन को हम शीट पे ड्रॉ करें और वो लाइन एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, कभी भी एक दूसरे को टच ना करें, जितने भी हम उसको दूर तक लाइन हम ड्रॉ करें, वो हमारी लाइन होते हैं पैरेलल लाइन। जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, तो रेलवे ट्रैक दो ट्रैक होते हैं, वो फार इन्फिनिटिव कभी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, तो डैश ट्रैक हम उसको बोल सकते हैं कि पैरेलल ट्रैक है, तो पैरेलल लाइन उसको हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम आते हैं, तो हमारे ये आ गया कि एक हमारा लाइन ये आ गया, ये लाइन आ गया L, और ये हमारा लाइन आ गया M। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हम इसको जितने दूर तक आगे हम L लाइन को बढ़ाएं इन्फिनेटिव तक, इन्फिनेटिव यानी अत्यंत अत्यंत दूरी तक हम इसको अगर लाइन को हम आगे एक्सटेंड करें, तब पर भी हमारी लाइन मीट नहीं करेंगे। तो हम लिख देंगे कि L and M are parallel to each other, parallel to each other। अब हम देखें कि हमारे सिंबल क्या होते हैं पैरेलल लाइन के, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंबल हमारे होंगे कि अगर सिंबल हम ढूंढ करें कि L हमारा अगर L M से पैरेलल है, तो हम डबल लाइन देंगे कि पैरेलल है टू M। ये हमारा सिंबल हो गया कि L, इस सिंबल का मतलब हो गया L पैरेलल टू M, L लाइन हमारा जो है पैरेलल टू है M से। ठीक है, तो ये हमने अपना पैरेलल लाइन के बारे में डिस्कस किया। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। अब हम आएंगे अपनी प्रॉपर्टी की तरफ कि हमारी प्रॉपर्टी क्या होते हैं पैरेलल लाइन के। तो हम देखते हैं, हाँ हम देखते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं कि व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि व्हेन प्रॉपर्टी कब होंगे कि व्हेन और ट्रांसवर्स। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि ट्रांसवर्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल आप वहाँ देख सकते हैं जाके। ट्रांसवर्स कट टू पैरेलल लाइंस देन फॉलोइंग इंटरसेक्टिंग रिलेशन हमारे पास आते हैं, फॉलोइंग इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग रिलेशन आते हैं, रिलेशनशिप फॉलोइंग इंटरसेक्टिंग रिलेशनशिप आते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि ये हमारे फॉलोइंग इंटरसेक्टिंग रिलेशनशिप क्या हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास जो डायग्राम है वो डायग्राम कौन कौन से हैं। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। दो हमारे पास ये पैरेलल लाइन हो गया, एक ये पैरेलल लाइन और दूसरा हमारा ये हमारा पैरेलल लाइन। और इन दोनों पैरेलल लाइन को हम इंटरसेक्ट करेंगे। जो ट्रांसवर्स है वो हमारा ट्रांसवर्स ये है, ये लाइन से हमारा ये इंटरसेक्ट हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। ये हमारे लाइन हो गए एल और ये हमारे लाइन हो गए एम, ठीक है। और ये हमारे जो इसको हम की ये हमारा इंटरसेक्ट किए, इसको हम ट्रांसवर्स है, तो इसको हम जैसे इंटरसेक्ट किए तो ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 3 और ये हमारा हो गया 4। हम एंगल दे दिए हैं कि 1 2 3 4 कौन सा होगा। ये हमारा एंगल हो गया 5, ये हो गया हमारा एंगल 6, ये हो गया हमारा एंगल 7 और ये हो गया हमारा एंगल 8। तो इसमें हमारी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, सबसे पहला रिलेशन क्या आता है कि फर्स्ट रिलेशन, पहला रिलेशन हमारा, इस क्वेश्चन का पहला रिलेशन देखते हैं हम। तो पहला रिलेशन कहता है हमारे पास कि ईच पेयर ऑफ corresponding angle are equal। ईच पेयर ऑफ corresponding एंगल आर इक्वल, जैसे कि अगर corresponding एंगल कौन से होंगे, हमने इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि corresponding एंगल कौन से होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, एक्सटीरियर कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर कौन से होंगे और अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से होंगे। तो अगर उसमें आपको डाउट है तो आप पिछले वाले वीडियो को प्रेफर करें और जाकर देखें उसको। और हम इसमें बात करेंगे कि ईच पेयर ऑफ corresponding एंगल आर इक्वल। corresponding एंगल क्या होते हैं कि हमारे आउटर साइड जो हमारे पास इसके corresponding में जो एंगल है हम उसको हम करते हैं। तो ये हमारा हो गया corresponding एंगल कौन से कि इसको अगर हम इस लाइन को हम एक बार मैं और समझा देता हूँ कि corresponding होती क्या है। अगर हम लाइन M को सीधे यहाँ से हम पेपर को कट करके हम डायरेक्ट इस पर अगर हम रख देते हैं तो जो एंगल जिस पर मेरा कॉन्साइड करता है वही मेरा corresponding एंगल हो जाएंगे। तो जैसे कि एंगल 1 इस पर अगर हम इसके ऊपर अगर इसको मुड़ाएं, हम इसको हम अगर फोल्ड करें तो फोल्ड करने के बाद हमारा क्या आएगा कि हम ये 5 एंगल हमारे एंगल 1 पे होंगे। तो एंगल 1 और एंगल 5 हमारे हो जाएंगे corresponding एंगल। फिर होंगे मेरे एंगल 3 और एंगल 7 हो जाएंगे corresponding एंगल। फिर एंगल 2 और एंगल 6 corresponding एंगल हो जाएंगे, एक पेयर होगा, और एंगल 4 और एंगल 8 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पेयर कौन कौन से होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 और यहाँ से एक और होगा कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। फिर हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरे रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रिलेशन क्या होता है कि ईच अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कहने का मतलब अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होंगे, तो इंटीरियर एंगल जो हमारे ये दोनों लाइन के बीच में एंगल हैं इसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। जैसे एंगल 3 हो गया, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 0। और अल्टरनेट यानी कि एक दूसरे का अपोजिट। ये हमारे एंगल 3 और एंगल 6 अल्टरनेट हैं, ये हमारे एंगल 4 और एंगल 5 हमारे अल्टरनेट हैं। तो ये हमारे अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हैं तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हमारे इक्वल होंगे, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो भी हमारे लाइन जो होंगे पैरेलल होंगे। ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, और हम दूसरा प्रॉपर्टी में हम बोल सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ कि ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल
on the same side of transversal आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। कहने का मतलब है ये प्रॉपर्टी का कि जो हमारे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, उनका जो सम होगा वो 180 होगा। जैसे कि हमारे ये हमारे इंटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर सेम साइड ट्रांसवर्स और ट्रांसवर्स के सेम साइड हमारे जो इंटीरियर एंगल होंगे एंगल 3 और एंगल 4, ये हमारे दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमारा ऐसे हो गया। फिर हम यहाँ से यही बोल सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपको तीन प्रॉपर्टी हैं, तीनों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कोई भी पैरेलल लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और एक बार मैं फिर से इस प्रॉपर्टी में बता देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पहला क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस फिर बोल रहा है कि व्हेन अ ट्रांसवर्स कट टू पैरेलल लाइन देन द फॉलोइंग इंटरसेक्टिंग रिलेशनशिप। जब भी दो हमारे पैरेलल लाइन हो और दोनों को पैरेलल लाइन को एक हमारे ट्रांसवर्स मान लीजिए ओ है, वो कट कर रहा है टू डिफरेंट पॉइंट पर, तो क्या होगा हमारा पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि एंगल 1 एंगल 5 एंगल 3 एंगल 7 एंगल 2 एंगल 6 और एंगल 4 एंगल 8, ये हमारे पेयर में जो होंगे वो इक्वल होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है कि ईच पेयर, अगर ये एंगल इक्वल हैं तब, ये प्रॉपर्टी है सबसे, अगर ये एंगल इक्वल हैं तो भी हमारा लाइन जो होगा पैरेलल होगा, मतलब वाइस वर्सा में चलेगी। अगर एक प्रॉपर्टी वैलिड है तो दूसरी प्रॉपर्टी भी वैलिड होगी उसकी अपोजिट वाली। दूसरा हम क्या बोलते हैं कि ईच पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होगा, एंगल 3 एंगल 6 इक्वल होंगे और एंगल 4 एंगल 5 इक्वल होंगे। वाइस वर्सा भी करेक्ट है कि एंगल 6 एंगल 3 के इक्वल हैं और एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल हैं, तो हमारा ये जो हमारा ये एल और एम लाइन होगा, और लाइन हमारा पैरेलल होगा, ठीक है। ईच पेयर ऑफ, थर्ड प्रॉपर्टी है, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल के ईच पेयर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। ये जो हमारे पास ट्रांसवर्स है, इसका सेम साइड में हम अगर इंटीरियर एंगल हम देखें तो सप्लीमेंट होगा ट्रांसवर्स के सेम साइड। तो ट्रांसवर्स के सेम साइड एंगल 3 आ सकता है, एंगल 5 आ सकता है। ये ट्रांसवर्स के सेम साइड है, तो इन दोनों का जो हमारा समेसन होगा दो एंगल का, ये 180 डिग्री होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई। जितनी हमारी तीन प्रॉपर्टी थी, हमने तीनों प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है 5.2 का एक्सरसाइज नंबर, प्रॉब्लम नंबर 1। तो हम देखते हैं अपना हमारा एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि स्टेट द प्रॉपर्टी डेट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें उसका प्रॉपर्टी लिखना है जो प्रॉपर्टी का हमारा यूज हो रहा है प्रॉब्लम नंबर, मतलब स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में हमारा प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इफ़ लाइन ए एंड बी पैरेलल, अगर लाइन ए बी दोनों पैरेलल हैं तो बताइए क्या एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे। तो हम बोलेंगे यस, एंगल 1 एंड 5, यस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, बिकॉज, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखेंगे हम, बिकॉज ईच पेयर ऑफ corresponding angle आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ corresponding एंगल आर इक्वल, ये हमारे प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है, जिसको हम बी नाम दे दिए हैं। क्या बोल रहा है कि इफ़ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि अगर एंगल 4 एंगल टू 6 है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 है, तो क्या ये पैरेलल होगा बी। तो हम लिखेंगे यस इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल देन ए पैरेलल टू बी, बिकॉज एंगल 4 एंड एंगल 6 आर क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंगल 4 एंगल 6। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो हमारे जो ए और मतलब ए और बी हमारी लाइन पैरेलल होते हैं। हम आते हैं अपने सिक्स स्टेटमेंट की तरफ, सॉरी सी की तरफ। तो सी क्या बोलता है कि इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल टू बी। तो इस स्टेटमेंट का भी हम आंसर लिख देते हैं कि यस एंगल 4 और एंगल 5 हमारे इक्वल होंगे तो क्या ये ए पैरेलल टू बी होंगे। तो हम लिखेंगे यस इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल टू बी because each pair of interior angle on the same side, जो सेम साइड का होता है वो हमारे सप्लीमेंट होते हैं। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट, ये हमारे सप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे सप्लीमेंट होते हैं। तो ये हमने अपने सी पार्ट के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है इन द एडजॉइंट फिगर। ये जो फिगर गिवन है हमें, पहला नंबर स्टेटमेंट है हमारा द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर निकालना है हमें। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कौन कौन सा होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होगा एंगल 4, द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, the pair of corresponding angles are angle 4 इक्वल टू एंगल 8। दूसरा हमारा पेयर होगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। तीसरा हमारा पेयर होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। और चौथा हमारा पेयर होगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर स्टेटमेंट की तरफ जो हमारा है द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। The pair of alternate interior angle, the pair of alternate interior angle। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन, जो हमारे इंटीरियर एंगल देखेंगे और सबसे पहले अल्टरनेट यानी कि उसका ठीक अपोजिट। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 ये हमारा पहला पेयर होगा। दूसरा पेयर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 ये हमारा, सॉरी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 होगा ना। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 क्योंकि 1 तो एक्सटीरियर आ गया एंगल। अब हम बात करते हैं अपना थर्ड नंबर स्टेटमेंट की तरफ। जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है कि द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of transverse, same side of transversal तो ये हमारा आ जाएगा जो हमारा अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होगा यानी कि ट्रांसवर्स के सेम अपोजिट साइड तो उनका सम होता है सप्लीमेंट हो जाते हैं वो। जैसे ही वो सप्लीमेंट होते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जो आएगा तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमारा एक और दूसरा आ जाएगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ जो बोला है हमारे पास द वर्टिकली अपोजिट एंगल। The vertically opposite
द वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा कौन कौन सा होगा। फर्स्ट में देखते हैं जो वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6। फर्स्ट हो जाएगा मेरा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, दूसरा मेरा हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, तीसरा मेरा आ जाएगा एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 और ये चौथा हो जाएगा एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5। तो ये हमारा आ जाएगा ये हमारे सारे क्वेश्चन मिल के आ जाएंगे कि हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये गिवन है और ये फिगर गिवन है, पी क्यू लाइन पैरेलल है और ये कुछ एंगल गिवन है, हमें सारे एंगल की वैल्यूज निकालना है। तो ये हमारी डी हो गई और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सोल्यूशन में गिवन क्या है हमारे पास कि P पैरेलल टू Q, P पैरेलल टू Q है। अगर P पैरेलल टू Q है तो एक सेकेंड आप यहाँ से जो है तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर एंगल 125 डिग्री प्लस F इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये हमारे लीनियर पेयर और लीनियर पेयर का सम आप जानते हो कि 180 डिग्री होते हैं। अगर दोनों में स्ट्रेट लाइन पर हैं तो स्ट्रेट लाइन पर ही हमारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हो कि F इक्वल टू आ जाएंगे 180 माइनस ऑफ 125 इक्वल टू आ जाएगा 55 डिग्री। तो हमारी F की वैल्यू जो आ गई F इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, F की वैल्यू हमारे पास 55 डिग्री आ गई। तो आप यहाँ से ये कर सकते हो कि हमारे पास ये क्या है, F मेरा 55 है। तो F अब यहाँ से आप लिख सकते हो कि F इक्वल टू E और E इक्वल टू 55 डिग्री, यानी F और E दोनों की वैल्यू हमारी 55 होगी। क्यों, क्योंकि F और E वर्टिकली अपोजिट एंगल है। F और E हमारा दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गई। अच्छा, ये हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गई। तो आप यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हो कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्स है और ये अगर इस साइड हैं तो आपके ये इक्वल एंड अपोजिट एंगल होंगे। एक चीज़ और आप कर सकते हो यहाँ पर कि देयरफॉर एंगल F प्लस एंगल ऑफ D इक्वल टू 180 होगा। क्यों, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, प्रॉपर्टी होता है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। ठीक है, तो एंगल D इक्वल टू आ सकते हैं 180 माइनस ऑफ 55। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा D इक्वल टू 125। तो हमारी D की वैल्यू जो आएगी वो मेरी आएगी 125। अगर D इक्वल टू आपका 125 आ गया, D की वैल्यू आपका 125 आ गई, तो आप यहाँ से कर सकते हो क्या, D इक्वल टू 125। तो देयरफॉर B इक्वल टू D इक्वल टू 125। क्यों, क्योंकि ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप यहाँ से डायरेक्ट भी D निकाल सकते हो 125, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल 125 और D इक्वल होंगे, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो 125 इसकी वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और हम देखते हैं नाउ एंगल F इक्वल टू एंगल A इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल F इक्वल टू एंगल A और F की वैल्यू हमारे पास आई थी 55 डिग्री, तो हमारी आ जाएगी 55 डिग्री। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि वर्टिकली नहीं इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और अगर एंगल A हमारा 55 है तो एंगल B इक्वल टू एंगल C। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C
ये हमारी कितनी आएगी, ये भी हमारी 55 होगी। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ से लिख सकते हो आप देयरफॉर नाउ ए इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। बी इक्वल टू ए इक्वल टू 55 डिग्री, बी इक्वल टू, आप अगर बी की वैल्यू देखो तो हमारी ये बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी कहाँ गए, बी इक्वल टू 125 डिग्री, और यहाँ आगे सी की वैल्यू आ गई हमारी 55 डिग्री। डी की वैल्यू हम देखें तो डी की वैल्यू भी आएगी 125 डिग्री, और हमारे आ गए ई, तो ई की वैल्यू हमारे पास आएगी 55 डिग्री, और एफ़ की वैल्यू भी हमारे पास आएगी 55 डिग्री, एफ भी हमारे पास आएगा 55 डिग्री। ये सारे वैल्यू आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 आपने देखा, 4 का 2 पार्ट है, ए और बी। ये फिगर में गिवन है कि एल पैरेलल टू एम है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स हमारे पास क्या होगा, ठीक है। अगर एक्स निकालना है तो मान लीजिए अगर एक्स है तो ये एंगल और ये वाला एंगल भी एक्स होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर इस एंगल को आप बोल सकते हो कि मेरा ये एंगल 2 है, तो आप बोल सकते हो कि एक्स, जो हमारा एंगल एक्स है वो मेरा एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये हमारा वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो हमारे एक्स के इक्वल होगा। और ये हमारे जो ये दो टर्म है, मतलब ये हमारे स्ट्रेट लाइन है टी, और स्ट्रेट लाइन का जो टोटल सम होता है वो लीनियर एंगल होता है। तो बाई लीनियर एंगल एक्स प्लस 110 इक्वल टू 180, और यहाँ से आप x इक्वल टू बोल सकते हो कि 180 माइनस ऑफ 110। तो यहाँ से x की वैल्यू आप लिख सकते हो 70, x इक्वल टू आपकी 70 वैल्यू आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 70 आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, ठीक है। ये हमारा पैरेलल लाइन है कि L पैरेलल टू M, ठीक है, और इसके दो इंटरसेक्ट हैं A और B। तो हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि x की हमारी वैल्यू निकालो, और हमारे पास गिवन क्या है कि अगर L पैरेलल टू M है, तो हम लिख सकते हैं देन बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल x इक्वल टू 100। x की वैल्यू हमारी 100 होगी क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ही हमारे x इक्वल टू बराबर होंगे, क्योंकि L और M हमारे पैरेलल हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल हैं, ठीक है। एंगल ABC हमारा 70 डिग्री है, ठीक है। एंगल हमें निकालना है DGC। तो हमें सोल्यूशन चाहिए कि इफ़ एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री देन एंगल DGC इक्वल ऑल्सो टू 70 डिग्री। क्योंकि एंगल ABC इक्वल टू एंगल DGC हो गए। क्यों होंगे? क्योंकि ये हमारे दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर कि इफ़ एंगल ABC इक्वल टू आ गया 70 डिग्री, ठीक है, और एंगल हमारे पास DGC भी आ गया 70 डिग्री, ठीक है। देन हमें क्या निकालना है, एंगल DEF। तो एंगल DEF, तो DEF भी हमारे पास ये एंगल और ये एंगल, ये ऊपर का और नीचे का एंगल होगा, तो हमारा दोनों एंगल हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। क्यों होगा ये 70 डिग्री? क्योंकि एंगल DGC इक्वल टू एंगल DEF
ये दोनों क्यों होंगे, दे आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये भी मेरे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये हमारे बी हो गए। ये हमारे 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट और 2 पार्ट हो गए हैं, 2 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो हम बढ़ते हैं अपने 6 के फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर वेदर एल इज पैरेलल टू एम और नॉट, तो हमें पता करना है कि एल पैरेलल टू एम है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये दोनों एंगल हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, अकॉर्डिंग टू फिगर आप क्वेश्चन लिख लेना, एंगल 126 प्लस एंगल 44 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम साइड ऑफ क्रॉस सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स है। ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स ये होना चाहिए। अगर आप एंगल इसको आप अगर ऐड अप करोगे तो क्या ये सम इसके इक्वल आ रहे हैं। तो हमारा ये मेरा 170 आ रहा है, जो ये मेरे इक्वल नहीं है 180 के, तो हम बोलेंगे नो इट इज नॉट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब एल डज नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, आप इसको ऐसे इस सिंबल के साथ इसको लिख सकते हो ऐसे। अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 क्या कहता है कि हमें इसमें भी निकालना है कि अगर एल पैरेलल टू एम है कि नहीं। तो इस वाले केस में हमें सिंपल क्या करना है कि हमारे ये एंगल 75 है, अगर ये 75 है तो इसके मेरे अल्टरनेट अपोजिट एंगल ये भी हमारे 75 होंगे, ये भी हमारे 75 एंगल होंगे। ठीक है, ये 75 एंगल होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे 70 ये जैसे कि मान लीजिए इस एंगल को आप एंगल 2 बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि एंगल 2 इक्वल टू 75 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये मेरे वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर होंगे तो ये 75 होने चाहिए, और ये 75 होने चाहिए। तो इन दो ये जो टोटल ये पूरे एंगल का जो सम है, ये पूरे एंगल का सम ये मेरे 180 होना चाहिए। तो देयरफॉर अगर हम 75 प्लस 75 करें तो इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए 180। क्या आ रहा है 180, यहाँ रहेंगे 10, यहाँ रहेंगे 14, 150 आ जा रहे हैं, तो ये डज नॉट इक्वल टू 180। तो हमें लिख देंगे कि नो इट इज़ नॉट पैरेलल लाइंस। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एल डज नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 3 और 4। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हम कर सकते हैं कि 3 में क्या कर सकते हैं, हमें चेक करना है कि एल पैरेलल टू एम है कि नहीं। तो एल पैरेलल टू एम है कि नहीं, उसके लिए हमें चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये मेरे 57 डिग्री है, तो ये मेरे ये एंगल जो होंगे इसको हम एंगल 2 बोल सकते हो वहाँ पे, तब इसको तो एंगल 2 भी हमारा 57 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो ये क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और अगर मेरे पास एंगल 2 प्लस 123 डिग्री इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए 180 डिग्री, ये कंडीशन है, कंडीशन ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, तो इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 123 डिग्री, क्या मेरे इक्वल टू 180 डिग्री आ रहे हैं। तो आप यहाँ लिख दोगे 0 और यहाँ आ जाएगा, हाँ ये मेरे 180 डिग्री आ रहे हैं।
दोनों मेरा 180 डिग्री आ जा रहे हैं, तो हम इसको, आप इसको लिख सकते हो कि यस एल पैरेलल टू एम, क्योंकि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो पैरेलल टू एम हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हम कर सकते हैं कि ये हमारा 72 डिग्री है, ये हमारा 72 डिग्री है, तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो हम एल पैरेलल टू एम चेक करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आप मान लीजिए एंगल 1, तो एंगल 1 इक्वल टू 72 डिग्री, ये हमारा 72 डिग्री होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अगर ये 72 हो गए, तो आप दूसरी चीज़ देख सकते हो इसको, कि एंगल 1 + 98 इक्वल टू 180 होने चाहिए। क्यों होने चाहिए 180? 180 इसलिए होने चाहिए थे क्योंकि ये दोनों 180 इसलिए होने चाहिए थे, कंडीशन सेम कंडीशन लगेगी कि ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, और इसको एंगल 1, तो एंगल 1 लगाने के लिए आप यहाँ लग सकते हो कि 72 प्लस यहाँ आ जाएगा 98। क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है? आप इसको चेक कर सकते हो। ये मेरे 170 ही आ रहा है और ये मेरे 180 है, तो ये मेरे इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि नो, एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, हमने यहाँ पर अपने लाइन्स एंड एंगल्स के सारे लेक्चर, मतलब सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, और एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी 5.2 के सारे क्वेश्चन ही डिस्कस कर चुके हैं। आप देखें वीडियो, और आपको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर कहीं पर डाउट होता है, या आपको कहीं लगता है कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।